अब ज़रा आ जाए एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपको क्या कह रहे हैं, ए गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फाइंड सी। क्या फाइंड करना है, व्हेन P इज 80 V इज 3.1, ये वॉल्यूम है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोल्स है 5/4 है। नहीं समझे? अब देखें गिवन आपको दे दिया, वैल्यूज पुट करनी है, लॉग लेना दोनों साइडों पे और आखिर पे एंटी लॉग ले लेना बस। क्या करेंगे देखें, इतने आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी, 3.4 क्वेश्चन नंबर। क्या जी क्वेश्चन, अच्छा बताओ P की क्या कीमत है, अब V की क्या कीमत है, N की कीमत, लो जी सोल्यूशन। अच्छा देखो पुटिंग वैल्यूज, टू द पावर, रेज द पावर। अच्छा बच्चे, एक तो ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें, 3.1 की पावर 5/4 ले लें और उसको 80 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दें डायरेक्ट। एक ही है टेकिंग, समझो, log of C is equal to log of 80 log ये फुल पे ब्रैकेट लगाओ, मल्टीप्लाई log 3.1 होल की पावर 5/4। यहाँ पर बड़ी गलती करोगे, कुछ बच्चे लॉग ऑफ 80 लिखेंगे टाइम्स लॉग ऑफ, नहीं, ये मल्टी पहले पूरे पे लॉग लगाओ, अब लॉग अप्लाई करो दोनों पे, तो लॉग ऑफ C बराबर आ जाएगा log of 80 5/4। समझ आया? लॉग ऑफ 80 कितना होगा जी, 1.9030। 5/4 टाइम्स लॉग ऑफ 3.1 क्या, 0.4913। अच्छा बेटा अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से डिवाइड कर दो, चलो करो ना, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.456 डिवाइडेड बाय 4 भी कर दो, मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ। 0.6142 ठीक है, जी ऐड करो इन दोनों को, 2 पॉइंट, ये लॉग इधर जाके क्या हो जाएगा, आप डिवाइड हो जाएगा, माँ से क्या जा, ये देखो सुनो, करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है ना, इसलिए सीधा सीधा एंटी लॉग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 So the formula P applies to the demand of a product. डिमांड का मतलब होता है मांग, कि हमें कितनी प्रोडक्ट चाहिए, फार्मूला मिल गया। Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, कि कितनी चीजें चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लोग कॉस्मेटिक्स का कोई खास क्रीम है, उसकी डिमांड आपने चेक करनी, तो जो Q होगा ये क्वांटिटी होगी उसकी, कितनी क्रीमें मंगवानी है आप लड़कियों के लिए। बॉयज़ के लिए आप फॉर एग्जाम्पल सीमेंट की फैक्ट्री या सीमेंट की आपने एजेंसी को रखी है, तो आपको कितनी सीमेंट की बोरियां चाहिए, आटे की बोरियां चाहिए, ये क्वांटिटी। Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स हैं। P उनकी प्राइस होगी, सुन रहे हो आप, 1 यूनिट, 1 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स, क्या फाइंड करवा रहा है आपसे, मतलब Q फाइंड करवा रहा है ना, हाउ मेनी यूनिट्स मतलब Q फाइंड करवा रहा है। विल बी डिमांडेड, कितने Q चाहिए, इफ द प्राइस इज 18। P दे दिया आपको और Q कह रहा फाइंड कर दो,
हाउ मेनी यूनिट्स का मतलब समझ रहे हो ना? जो चीज पूछ रहा है वो आपसे क्यों पूछ रहा है, और पी दे दिया उसने आपको रुपीस में। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? लेट अस स्टार्ट द वर्क। क्वेश्चन नंबर 3। प्राइस क्या है? P is equal to 90. 18 यही है, और क्यों आपने फाइंड करना है? सोल्यूशन। सोल्यूशन। ओ बाजी मैंने फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला अब लिखूंगा बिकॉज सोल्यूशन के बाद क्या जी फार्मूला? P इज इक्वल टू 80 90 है, 90 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस क्यू बाय, ठीक है? अच्छा बच्चों, पुटिंग वैल्यूज 18 90 पक्का? अच्छा टेकिंग लॉग ऑन। अच्छा मैं एक काम कर लूँ, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लूँ। 90 को इधर ले आते हैं ना, तो 18 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 5 minus 2 by 10. पक्का? 0.2 नहीं आता। अब गौर से सुने, 90 के फैक्टर्स बना लें, सुनते जाए। 90 के फैक्टर्स बना लें, कितने आएंगे? 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, बोलते जाए। तो 18 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये भी 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आ गया। तो सुन रहे हो? अच्छा ये भी इससे काट गया, ये इससे काट गया, और इधर आ गया 5 की पावर माइनस क्यू बाई 10। समझ आया? अब यहाँ आ गया 1/5 इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस क्यू बाई, बेटा 5 के ऊपर ले आओ, 5 की पावर माइनस 1 आ जाएगा। बेसिस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं? सेम होती हैं बेटा। बेसिस सेम हो तो इक्वालिटी में पावर सेम होती हैं। -1 बराबर आ जाएगा माइनस क्यू बाई 10 के। क्या रिजल्ट है? 5 ऊपर क्या, उसकी पावर -1 आ गई, और 5 की पावर माइनस क्यू बाई, minus 2 by 10. तो मैं यहाँ पे रूल लगा रहा हूँ बिकॉज वी नो दैट फॉर ऑल, यहाँ स्टार लगा लो, यहाँ स्टार लगा लो, सुन रहे हो? फॉर ऑल x y z बिलोंग टू रियल्स, A की power m, x की पावर y हो, y -1 इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई। अच्छा अब क्यू बाई 10 इधर आके प्लस हो गया, 1 उधर जाके प्लस हो गया, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू कितना आ गया? एक तरीका अगर ये है सॉल्व करने का। दूसरा ये, अब दोनों साइडों पे लॉग ले लें। क्या ले लें? यहाँ स्टार के बाद आप लॉग ले लें जी, क्योंकि उस टाइम जब मैंने आपको शुरू में सवाल कराए थे 3.2 में, तो आपको लॉग का नहीं पता था, नहीं पता था ना, लॉग के रूल्स का नहीं पता था। अब तो लॉग के रूल्स का पता है, तो देखना कितने मजे से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके बाद कहना है टेकिंग, ये वैसे मुझे बस मेरा दिल किया, मैंने कहा आपको करवा देता हूँ, अदरवाइज आपने ऐसे चलना था। तो लॉग ले लें जरा, तो लॉग ऑफ 1/5 पक्का? चले क्वेश्चन लॉ लगाएं, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 5 माइनस क्यू बाय 10 आ गया, पावर वाला पावर रूल लगाए ना, लॉग ऑफ 5 क्लियर हो गया, ये 0 हो गया, लॉग ऑफ 1 तो 0 होता है, तो माइनस लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 10 टाइम्स लॉग ऑफ 5। क्लियर है? अच्छा आप इसको उठा के इधर ले जाएं, उसको उठा के इधर ले आएं, तो क्यू बाय 10 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5, ये इधर आ गए और इसे इधर ले आए, ठीक है? अच्छा बेटा देखें, ये लॉग ऑफ 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 इससे डिवाइड क्यों हो रहा है? अब क्या होगा, लॉग ऑफ 5 ऊपर भी है, उधर से भी log ऑफ 5 नीचे आ गया और 10 ऊपर आ जाए, ठीक है? ये से काट जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, कितना आसान तरीका है। तो जिस तरह आप चाहें आप कर सकते हैं, देख लें दोबारा से। सिर्फ 90 को नीचे लाया वैल्यूज पुट करने के बाद, हाँ डिवाइड किया 1/5 आंसर। तो असल में 18 को 90 से काटेंगे तो आंसर 1/5 आएगा,
अब दोनों साइडों पे लॉग लोगे तो क्वेश्चन लॉ लगाया, ये 0 हो गया। अब इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, log 5 नीचे आ गया, log of 5 से log of 5 कट गया और 10 सीधा सीधा इधर आ गया क्योंकि वैल्यू 10 आ गई। एम ना log 5 कैलकुलेट करते रहना, सुन रहे हो? जब सवाल सीधा सीधा होता है तो फिर क्यों अपने आप को एम जान के ही हल्कान करते हो। चौथा सवाल जी गौर से देख लें, एरिया का फार्मूला दे दिया, पाई की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दिए, सॉल्व हो जाएगा। देखिए जी, पाई की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, पाई की वैल्यू है 22 बाय, ये अप्रोक्सीमेटली है, और आर की वैल्यू है 1.5। अच्छा जनाब, मुझे लगा के ये ले, अच्छा 15 आ गया। लो जनाब सॉल्यूशन, बिकॉज एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा पुटिंग वैल्यूज, क्या आ जाएगा, और आपने एरिया फाइंड करना। एक तो सीधा सीधा 22/7 15 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब आप फाइंड कर लो। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, गौर से सुनना। ये असल में क्या है, एरिया इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 7। असल में ये है, सुन रहे हो जी? अब आप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। लॉग ऑफ तो नहीं कर सकते, अब कहीं पे एंटी लॉग ले लेना बस उधर जाके, जैसे मैंने सी की वैल्यू फाइंड करवाई थी, हो जाएगा। चलो ये वॉल्यूम वाला भी वैसे ही, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू गिवन है। तो मैं बता देता हूँ आपको, बिकॉज लिखेंगे v इज इक्वल टू, ठीक है, नहीं समझे? सो फिर काम शुरू करते हैं। ये मैं कौन का वॉल्यूम है, कौन का, अच्छा 1/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर 2.5 एंड एच इज, अब इसको आप यूँ भी तो लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई 2.5, 1 नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, स्क्वायर मल्टीप्लाई 4.2, बस, बट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लिख लोगे? लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ 22 टाइम्स 2.5 होल स्क्वायर टाइम्स 4. अब रोहिना अप्लाई करोगे बच्चे तो फिर वो नीचे वालों के साथ माइनस डाल देना एंड देन उनको सिंप्लीफाई करके दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेना, रिजल्ट आ जाएगा। इसी के साथ बच्चे आज का आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, और सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफाई छठा सवाल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये 3.4 के पहले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन थे, ठीक है जी। तो जनाब इसी के साथ आज आपका थर्ड चैप्टर लॉगरिथम जो है वो फिनिश हुआ। तो नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ फी मान अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान